देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आखिर दुबई पर हमला क्यों हुआ, यूएई पर हमले क्यों हुए और इसके पीछे किसका हाथ है। देखिए जो यूएई की तरफ से क्लेम्स किए गए हैं कि 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर की गई यूएई के ऊपर और ये मिसाइल्स फायर की ईरान ने। ये आरोप लगाया है यूएई ने कि जो बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर की गई ये ईरान की तरफ से फायर की गई और यूएई ने दावा किया कि दोनों मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया गया। लेकिन ईरान की जो न्यूज़ एजेंसीज हैं, तस्नीम न्यूज़ एजेंसी है, वो ये बता रही है कि जबेल अली इलाका जो है यूएई का, यहाँ पर दुबई का, यहाँ पर धमाका भी हुआ है। इस तरह की खबरें हैं। अब शायद यूएई ये दावा कर रहा है कि एयर मिसाइल जो इंटरसेप्ट हुआ उसकी वजह से धमाका हुआ, लेकिन हकीकत क्या है ये सामने आने में थोड़ा वक्त लगेगा। देखिए ये खबर कल रात से जब शुरू हुई, यूएई के पास इस तरह के इनपुट्स आए कि दुबई समेत, अबू धाबी समेत यूएई के कई ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले हो सकते हैं। उसके बाद ये मैसेज सर्कुलेट होने शुरू हुए दुबई में और अबू धाबी में। लोगों के मोबाइल पर ये मैसेज आए कि आप सुरक्षित जगह पर रहिए और इस बात को लेकर सतर्क रहिए कि मिसाइल अटैक हो सकता है। और उसके कुछ ही देर बाद, चंद मिनटों बाद, बैलिस्टिक मिसाइल से दुबई पर, यूएई पर हमले शुरू हुए। देखिए जब ये खबर यूएई के पास थी उसके कुछ ही देर बाद हूती की तरफ से भी मिसाइल्स फायर की गई, इस तरह की भी खबर थी। लेकिन यूएई का क्लेम है कि ये ईरान ने हमला किया है, जबकि ईरान का कहना ऐसा है कि उसने ये मिसाइल्स फायर नहीं किए हैं। अब देखिए इसके बाद हालात ये है कि यूएई ने जो कमर्शियल टाइज हैं ईरान के साथ उसको जो है सस्पेंड कर दिया है। द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ऑन ट्यूसडे सस्पेंडेड ट्रेड एंड कमर्शियल टाइज विद ईरान आफ्टर सेइंग तेहरान फायर्ड 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स टुवर्ड्स द गल्फ स्टेट। ये दावा है यूएई का कि 2 मिसाइल फायर की गई और उसके बाद जो है कमर्शियल टाइज जो है सस्पेंड कर दिए गए। द यूएई Defense Ministry said its air defense system detected 2 ballistic missile launched from Iran towards its territory। जो यूएई की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि 2 मिसाइल्स जो है वो इंटरसेप्ट की गई हैं और ये ईरान की तरफ से आई थी। इन व्हाट वुड बी तेहरान्स फर्स्ट डायरेक्ट अटैक ऑन द गल्फ स्टेट सिंस मई। यानी मई के महीने के बाद ये पहला मौका है जब यूएई को दुबई को निशाना साधते हुए मिसाइल्स दागी गई हैं। इट ट्रिगर्ड एन इमरजेंसी फोन अलर्ट्स टू यूएई रेसिडेंट्स। और जैसी ये अलर्ट आने शुरू हुए कि हमले हो रहे हैं, उसके बाद पूरा खासा पैनिक देखने को मिला यूएई में। अब लेकिन ईरान क्या कह रहा है, देखिए ईरान डिनाइड एनी इन्वॉल्वमेंट इन द मिसाइल अटैक। इस्माइल बगाई, स्पोक्सपर्सन फॉर द ईरान्स मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, सेड दैट द एलिगेशन वाज कॉन्ट्ररी टू द प्रिंसिपल ऑफ गुड नेबरलीनेस एंड अंडरमाइंस ऑनगोइंग एफर्ट्स टू स्ट्रेंथन ट्रस्ट अमंग द कंट्रीज ऑफ द रीजन। ये ईरान की तरफ से बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है। ईरान ये कह रहा है कि ये हमले हमने नहीं किए और जो गल्फ देशों के साथ ईरान के संबंध मजबूत हो रहे हैं उसके अगेंस्ट है ये हमले। यानी क्या ईरान ये कहना चाह रहा है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था? क्या किसी और ने हमले किए हैं ये मामले को और गंभीर बनाने के लिए? अभी हकीकत क्या है ये सामने आना बाकी है। लेकिन जिस तरह से हमले निशाने पर दुबई है, निशाने पर यूएई है। देखिए अभी हाल ही में हॉर्मूज़ में, अगर हम पिछले 7-8 दिन की बात करें, हॉर्मूज़ में 4 जहाज़ जला दिए गए यूएई के, ख़ास तौर पर अबू धाबी की जो सरकारी कंपनी है एनडीएनओसी, उसके ये जहाज़ थे, उस पर हमले हुए। पहले जहाज़ पर एक हमला हुआ, उसमें मिसाइल्स अटैक किए गए। जहाज़ों पर हॉर्मूज़ में मिसाइल अटैक होना एक वाकई बड़ी बात है। देखिए ड्रोन से हमले होते रहे, लेकिन जो हमले ईरान की तरफ से किए इस बार अबू धाबी के जहाज़ों पर, वो 4 मिसाइल से हमला हुआ एक जहाज़ पर। 2 जहाज़ अंडर वाटर ड्रोन्स फायर करके तबाह किए गए और एक जहाज़ कल तबाह हुआ है जिस पर ड्रोन स्ट्राइक थी। यानी आप देखिए 4 जहाज़ ऐसे हैं जो यूएई के पिछले 7-8 दिनों के अंदर तबाह हो गए हॉर्मूज़ में। और अब ये बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक, देखिए जबेल अली इलाका इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर धमाका हुआ। क्या वो मिसाइल गिरी है या इंटरसेप्ट किया गया, ऐसी जानकारी बाद में निकल के आती है, क्योंकि अरब देशों में जब भी कोई हमला होता है तो उसकी कवरेज पर, उसकी फुटेज रिलीज करने पर पाबंदी लगा दी जाती है। यानी थोड़ा इंतजार करना होगा। अब दूसरी चीज देखिए, एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये भी है कि तुर्की और इजराइल दोनों आमने सामने हैं। और वहाँ पर भी देखिए कल क्या हुआ कि ये परसों रात की बात है कि सीरिया में जिस तरह से हमला हुआ, एयरबेस पर हमला किया गया, इदबिल में जो है अबू दुहर एयरबेस, यहाँ पर हमले होते हैं। यहाँ पर 8 मिसाइल्स दागी गई हैं, एयर स्ट्राइक्स होती है।
इदबिल में। और उसके बाद ये खबर फैल गई कि क्या ये हमले ईरान ने किए हैं, पहले इस तरह की खबर फैली। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद खुद सीरिया की तरफ से, फिर बाद में अमेरिका की तरफ से भी ये बात कही गई कि ये मिसाइल अटैक और एयर स्ट्राइक्स जो थी, जहाज़ों का भी इस्तेमाल किया गया, ये हमले इजराइल की तरफ से किए गए थे। अब सीरिया में एक मिलिट्री बेस में अगर इजराइल हमले करता है इदबिल में अबू दुहर एयर बेस पर, तो इसके बाद तुर्की और इजराइल के बीच तनाव स्वाभाविक है। तुर्की ने आरोप लगाए कि सीरिया पर ये जो हमले किए गए हैं ये तुर्की पर निशाना साधने की कोशिश है। इजराइल ने पहले तो इस बारे में कोई बयान नहीं दिया, लेकिन काफ़ी वक्त बाद जब अब सबके बयान आए तो फिर इजराइल की तरफ से बयान आया है। उसका कहना ऐसा है कि ये हमले इसलिए किए गए क्योंकि इस एयर बेस पर तुर्की की एयरफोर्स के सैनिक तैनात हो सकते थे, तुर्की की एयरफोर्स तैनात हो सकती थी। अब ये एलिगेशन बड़ा हैरान करने वाला है जो इजराइल की तरफ से लगाया गया है। और ये सब कुछ कब हो रहा है? जब एर्दोगान डोनाल्ड ट्रंप से फ़ोन पर बात कर रहे थे। जो खबर 2 दिन पहले आई, मैंने वीडियो भी किया था इस पर, कि डोनाल्ड ट्रंप एर्दोगान से फ़ोन पर बात कर रहे थे और उनकी जो है मुस्लिम नेटो को लेकर चर्चा हुई और मुस्लिम देशों की सेना बनाने को लेकर चर्चा हुई। लेकिन तुर्की ने जो है इस बात से इनकार कर दिया। तुर्की ने जो है ये सुझाव दिया कि ईरान के साथ बातचीत होनी चाहिए, हमला नहीं होना चाहिए। साथ ही मुस्लिम देशों का जो पैक्ट हुआ है, इस्लामिक नेटो कहला रहा है, इसको लेकर भी तुर्की ने बात कही कि ये जो समझौता है ये मूल रूप से इलाके में शांति के लिए है। ये कोशिश है कि यहाँ के जो मैटर्स हैं वो ख़त्म किए जाएं, ना कि हमले के लिए। इस तरह की बात जो है बताया जाता है सोर्सेस के हवाले से कि तुर्की की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को दी गई। यानी डोनाल्ड ट्रंप तुर्की का जो इन्वॉल्वमेंट चाह रहे थे वो नहीं हो पाया और इसी दौरान इजराइल की तरफ से हमले भी हो जाते हैं, सीरिया में ख़ास तौर पर। और सीरिया में किसी तरह के भी हमले जो हैं वो तुर्की को बर्दाश्त नहीं है। तुर्की ने फिदान हकान जो मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं उनकी तरफ से ये बयान आया कि हम इजराइल के इस हमले की निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं। और साथ ही ये भी कहा गया कि इजराइल को उसके हमलों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। यानी तुर्की और इजराइल भी आमने सामने। अब इस बीच देखिए यूएई पर जो ये हमले हैं ये सऊदी पर लगातार हूती हमले कर रहे हैं। वहाँ पर सऊदी के खिलाफ एक ऑल आउट वॉर छिड़ा हुआ है। सऊदी लगातार जो है निशाना बन रहा है हूती का। हूती की तरफ से एक और जहाज़ को लाल सागर पर हमला करके तबाह करने के दावे किए जा रहे हैं। अरामको ऑयल फील्ड्स में कर जिस तरह से ड्रोन स्ट्राइक्स की खबरें आई, इससे सऊदी का ऑयल बिजनेस पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है और निशाने पर अब यूएई भी है। यानी एक एग्रेसिव मोड ले लिया है ईरान ने। और जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप का कल एक बयान वायरल हुआ, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अब इस जंग में इजराइल की भी डायरेक्ट एंट्री होगी। डायरेक्ट एंट्री शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने। इससे बात साफ है कि इजराइल हमला करेगा। दूसरी चीज़ ये कही उन्होंने कि अमेरिका और इजराइल की फोर्सेस मिलकर हमला करेंगी। यानी इजराइल और अमेरिका अब एक जॉइंट ऑपरेशन करना चाह रहे हैं। और जो MOU साइन हुआ था वो अब ऑफिशियली रद्द कर दिया गया है अमेरिका और ईरान के बीच में। ऐसे में हालात बेहद तनावपूर्ण हैं और अरब देश निशाने पर हैं ईरान के। अब इस पर देखना होगा कि ये यूएई पे जो मिसाइल अटैक हुए हैं इसके पीछे किसका हाथ और किसके रोल जो है वो निकल के आता है। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाऊंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।